टोल प्लाजा हटाने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री हुए आमने सामने। अनुप्रिया पटेल को नंदगोपाल नंदी ने दिया जवाब। कहा, टोल प्लाजा भी ठीक है, दो टोल के बीच की दूरी भी सही है, नहीं हो रही गलत वसूली। पत्र लिखकर अनुप्रिया पटेल ने उठाया था वाराणसी शक्तिनगर मार्ग SH5A में स्थित टोल प्लाजा का मामला। बता दें कि नियम संगत नहीं होने का लगाया था आरोप। नंदी ने पत्र के जवाब में फतेहपुर एवं महरौर टोल प्लाजा में से एक ही स्थान पर टोल लेने की व्यवस्था। अनुप्रिया के हर सवाल का नंदी ने दिया तथ्यों के साथ बिंदुवार जवाब। कहा कि केंद्रीय मंत्री के आरोप तथ्यहीन है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया और योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के बीच हुआ पत्राचार। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष मिर्जापुर कंचन सिंह फौजी। हमारा ये मांग है कि ये जो फतेहपुर टोल प्लाजा लगाया गया है, ये हाथी नाला से लेकर 3 टोल प्लाजे पर हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 टोल प्लाजा ऐसे लग चुके हैं जो मात्र 22 किलोमीटर की दूर 20-22 किलोमीटर की दूर पर लगे हुए हैं, जो कि हम लोगों का मांग है। हम लोग बार बार 2022 से लेकर पत्रक बराबर लिख रहे हैं कि जो अस्थायी जो टोल प्लाजा अरोरा में लगाया गया है वो अस्थायी लगाया गया था। हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन बोले लीकेज के नाम पर लगाया जा रहा है। जब ये लीकेज की समस्या ख़त्म हो गई तो लीकेज की समस्या ख़त्म हो जाने के बाद इसको क्यों नहीं हटाया गया और यहाँ पर फास्टैग भी नहीं लगाया गया है, क्योंकि इससे हमको ये मालूम चलता है कि इससे अवैध वसूली होती है। जब आज 4-5 साल हो गए हम लोगों ने बराबर 77 दिन तक हम लोगों ने बैठ करके अरोरा वनस्थली महाविद्यालय के पास टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। न तो हमको कोई किसी से आश्वासन मिला, न किसी ने कुछ को हमको सहायता किया। इसलिए हमारी बार बार यही मांग उठ रही है कि जब अस्थायी टोल प्लाजा उसको लीकेज ख़त्म हो गया तो उसको हटाया जाए, क्योंकि परसोधा पर भी बन चुका है NH7 पर जो टोल प्लाजे वो लग जाने के कारण यहाँ का लीकेज की समस्या खत्म हो गई है। इसलिए अरोरा वनस्थली विद्यालय के पास जो लगा हुआ है टोल प्लाजा उसको हटाया जाए। सांसद जी द्वारा जो लेटर लिखा गया उन्होंने ठीक लिखा है। मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए मुख्यमंत्री के हम लोग 2023 में उनसे मिले थे अनुप्रिया जी से। अनुप्रिया जी ने बोला था ठीक है मैं इसके विषय में सोचूंगी, लेकिन आज उस समय देने के बाद में आज 2024 में हम लोग भी पढ़े हैं कि इनके द्वारा दिया गया मुख्यमंत्री को लेटर, उसमें भी इन्होंने दर्शाया कि इसको टोल प्लाजा को जन समूह को देखते हुए, जनता की मांग को रखते हुए इसको हटाया जाए, नहीं तो 20 किलोमीटर की प्रति के दूर में जितने गांव आते हैं 63 नंबर के अंदर सबको माफ़ किया जाए। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। यह जो है SH5 वाराणसी शक्तिनगर मार्ग नारायणपुर से हाथी नाला तक 113 किलोमीटर का निर्माण 2015 में हुआ, जिसमें DPR में फतेहपुर टोल प्लाजा 0 से 4 किलोमीटर पर और जो है 55 किलोमीटर पर लोढ़ी में लगाया गया। तीसरा टोल प्लाजा हाथी नाला से 7 किलोमीटर पहले। लेकिन 7 वर्ष बाद 2022 में 10 मार्च 2022 को चौथा अस्थायी टोल प्लाजा अरोरा में वनस्थली महाविद्यालय के पास लगा करके जनता का शोषण किया जा रहा है खुले तौर पर। यहाँ का जो है शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है आम पब्लिक की तरह। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने एक 5 नवंबर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी को एक लेटर लिखा था, जिसमें सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में है कि लीकेज के नाम पर यह टोल प्लाजा लगाया गया था। जो चुनार से होकर परसोदा से गाड़ियां निकल जाती थी, अब लीकेज बंद हो गया है, लिहाजा इस टोल प्लाजा का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। लेकिन 5 नवंबर के बाद 77 दिनों तक भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ धरना चलाया। चाहे यहाँ का स्थानीय विधायक हो माननीय रमाशंकर जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, माननीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, शासन लखनऊ को भी हम लोगों ने लेटर लिखा, जल शक्ति मंत्री को भी हम लोगों ने दिया, सभी लोगों को लेटर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब अभी 11-12 तारीख में माननीय सांसद महोदय ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि यह टोल प्लाजा हटा देना चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। देर ही सही अगर दुरुस्त हो टोल प्लाजा हट जाए तो माननीय सांसद महोदय भी बधाई की पात्र होंगी। यह टोल प्लाजा से पूरे क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। इस टोल प्लाजा को हटाना जरूरी है, नहीं तो एक बड़े आंदोलन हम लोग करेंगे। अब इस बार जो आंदोलन होगा इसमें जो है आर पार की लड़ाई होगी। टोल प्लाजा हटे या तो किसान यहाँ का हटे, ये हम लोग निर्णय ले चुके हैं। ये माननीय टिकैत जी भी आकर मिर्जापुर में घोषणा कर चुके हैं। हरिद्वार के पंचायत में भी इस पर निर्णय हो चुका है, बड़े आंदोलन होंगे। अब से भी शासन
प्रशासन इस टोल प्लाजा को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करे और टोल प्लाजा हटा दिया जाए, ताकि जनमानस को, छात्रों को, व्यापारियों को, यहाँ किसानों को, सबको राहत मिले। पूर्व अतुल सिंह किस पोस्ट पे? एपीएम। क्या यहाँ पे फास्टैग नहीं लगा है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? फास्टैग के लिए हम लोग लेटर बना के भेज दिए हैं, उपसा ने अप्रूवल नहीं दिया है, बस बाकी हम लोग अपने तरफ से तैयार हैं। अतुल जी, एक विवाद है यहाँ पे कि इस टोल प्लाजा को अस्थायी बता करके अवैध वसूली की शिकायत इस समय 2 मंत्रियों के इशारे पे है, काम हो रहा है। मतलब एक मंत्री कह रहे हैं नहीं अस्थायी है, इसको हटा देना चाहिए, एक मंत्री कह रहे हैं नहीं वैध है। तो कुल मिला के मामला क्या है? देखिए, ये अस्थायी है। हम लोग अगर यहाँ टोल लेते हैं तो फतेहपुर वाले नहीं लेते, और फतेहपुर लेते हैं तो यहाँ नहीं लेते। ये लीकेज की वजह से। हाँ, तो लीकेज के लिए एक जो किसान यूनियन है यहाँ के लगातार वो कह रहे थे कि लीकेज के लिए परसोदा में एक नेशनल हाईवे बन गया नहीं, है। परसौदा अलग है, वो एनएच का टोल है और ये स्टेट हाईवे। इसके उससे कोई मतलब नहीं। नहीं, लीकेज तो बंद हो गया ना, जिस वजह से इसको लगाया गया था कि उधर के वाहन जो इधर से होकर निकल जाते थे या इधर से उधर निकल जाते थे, उसी को रोकने के लिए तो इसको बनाया गया था। अब तो वहाँ लग गया है। तो वो एनएच है, ये स्टेट है, दोनों अलग है।